बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से 2 टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से 21 अगस्त से इसका आगाज़ है। 10:30 बजे का टाइम दिया गया है और इतलात यही है, बल्कि कंफर्म ये हो गया कि जो दूसरा टेस्ट मैच कराची में था वो भी अब शिफ्ट कर दिया गया पिंडी स्टेडियम में, क्योंकि रेनोवेशन का अमल इस वक्त जारी है कदाफी स्टेडियम प्लस नेशनल स्टेडियम कराची में। और मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि हम अप टू द मार्क फैसिलिटेशन देना चाहते हैं स्पेक्टेटर्स को भी और जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम्स ने आना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का कोई भी स्टेडियम पाकिस्तान में ताहाल मौजूद नहीं था। लेकिन अब रेनोवेशन का काम चल रहा है, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, हम इसको आला पाए के बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और यही साथ उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि कुछ मैचेस स्पेक्टेटर्स के बगैर भी करवाए जाएं, क्योंकि हम जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज, जिसका आगाज कल से होने जा रहा है। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कुछ वजूहात बताई हैं। इमामुल हक के हवाले से बहुत से सवाल उनसे हो रहे थे कि उन्हें क्यों टीम का हिस्सा नहीं रखा गया और स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं। उन्होंने फिर कुछ वजूहात बताई, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साइम यू के वाले से बहुत से सवाल हुए। तमाम तक सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब मास्टर थोड़ी में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू शो। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो प्लेइंग 11 एक वतीरा बना दिया गया है। कुछ साइड्स होती हैं टॉस के बाद अनाउंस करती हैं या पहले कर देती हैं, मीडिया में आ जाता है। ये कोई हफ्ता पहले अब ये एक ट्रेंड सेट कर दिया हुआ है, हर कोई भी मैच से पहले आ जाता है। प्लेइंग 11 जी आ गई है। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, शान मसूद है, बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, नसीम, शेख खुरम शहजाद और मोहम्मद अली। सेटिस्फाई समझते हैं, ठीक सिलेक्शन हुई? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के पेस अटैक से शुरू कर लें तो ऑल पेस अटैक है। इसमें एक ऑलराउंडर होना था, लेकिन आमिर जमाल फिट ना हो सके इस सीरीज़ के लिए और इस सीरीज़ से वो बाहर हो गए और इसलिए शायद मोहम्मद अली को ये ब्रेक मिली है। और आई थिंक ये बड़ा लकी ब्रेक थ्रू उनके लिए इसलिए हो सकता है कि ग्रीन पिचेस के ऊपर मैचेस हैं, इस पर स्पिनर पाकिस्तान ने कोई डाला नहीं है। सो दिस इज़ मेंट टू हेल्प फास्ट बॉलर्स। और अली जिस तर्ज के बॉलर हैं, जब तक पिच के अंदर कोई ऐसी सपोर्ट ना हो तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होते। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा है उनके लिए कि उनको उस जगह पे चांस मिल रहा है प्लेइंग 11 में जहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल हैं उनके लिए। और इसी तरह अगर हम आप पाकिस्तान की बैटिंग को देखें तो देखिए, इमाम पे जैसे आपने कहा सवालात हो रहे हैं, इमाम नहीं है, इमाम की बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। इमाम काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है कि इज़ ऑन द डाउन साइड ऑफ एज। एक यंग प्लेयर हैं जो एस्टैब्लिश्ड यंग क्रिकेटर है। ऐसे प्लेयर को रिप्लेस करना तो आपको एटलीस्ट इन फॉर्म प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। हाँ, तो जब आप इन फॉर्म की बात करते हैं तो हुरैरा शुड हैव बीन योर चॉइस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसने डबल सेंचुरी की है। उससे पहले डोमेस्टिक में वो ट्रिपल सेंचुरी कर चुका, 2 डोमेस्टिक सीजन टॉप कर चुका। आप एक जा रहे हैं टेस्ट मैच खेलने। साइम को आपने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बाद जो जितने भी मैचेस खिलाए उसमें कोई बड़े स्कोर नहीं वो कर सके, वाइट बॉल में भी नहीं कर सके। तो फॉर्म वहाँ पर एक कंसर्न है। होने को रन हो जाते हैं, बट हाउ मेनी पीपल हैव बीन दैट लकी कि उनको कंसिस्टेंटली इतनी रन मिले अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो आई थिंक कि ऐसी कोई पीछे हिस्ट्री नहीं। अच्छा, जब शान मसूद से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने आज ही, तो उन्होंने यही कहा है कि जनाब उसको बाहर निकालने का मकसद ये था कि अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, होम ग्राउंड थी, होम कंडीशंस थी, तो हमने हुरैरा को ट्राई करना बेहतर समझा कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इमाम से। लेकिन प्लेइंग 11 का उसे हिस्सा नहीं बनाया गया। वाई साइम, आप क्या समझते हैं? साइम का कोई किसी तरफ से कोई प्रेशर है या ऑन मेरिट? लेकिन इतने ज़्यादा मौके मिल चुके हैं उन्हें। पाकिस्तान ऐसे खिला के देख लिया शाहीन से, अभी ये बांग्लादेश के खिलाफ इस्लामाबाद में चल रहा था। पहली इनिंग में उन्होंने गालिबन 11 रन बनाए और वो स्लिप पे कैच दे बैठे, वही जल्दबाजी का शिकार। देखिए, यही बात है कि अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि किसी को इतने मौके दिए नहीं। और एक तो होता है कि बड़ा ही इस्टेब्लिश क्रिकेटर है तो डिज़र्व करता है कि चलो आउट ऑफ फॉर्म है यार, आप खिलाए जाएँ। एक नया प्लेयर है, इमेंस टैलेंट, ठीक है, हम सबको वो बड़ा एक प्लीजिंग टू द आई सॉर्ट ऑफ स्ट्रोक प्लेयर है। बट बिकॉज इतने मैच हो चुके हैं और डिलीवरी नहीं है, तो या तो आप एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जो कोई भी बंदा ऐसे क्रेडेंशियल्स में आएगा आप उसको इतने चांसेस देंगे या वो परफॉर्मेंसेस करके आएगा। लोग सीज़न पे सीज़न टॉप कर रहे हैं, आप उनको पकड़ा ही नहीं दे रहे। और यहाँ पे एक बंदा है जो चंद इनिंग्स खेलता है एंड देन, और वो कंसिस्टेंट था अपनी इनिंग्स में, अपने स्कोर में बेहतर था। मार्चवाई वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर उसमें सारे ही नीचे गिर गए। अब क्या अकेला तो वहाँ पर इमाम वहाँ पर फेल हुए जहाँ पर सारी टीम ही फेल हुई। आप 3-0 से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं और वहाँ पे किसी प्लेयर की सेंचुरी तो हुई नहीं कि जिसको आप कोई बड़ा एक मार्का समझ लें। एक आमिर जमाल की इनिंग थी, 1-2 70-60 की किसी और की इनिंग होगी, इससे बड़ा तो कोई नहीं खेला। तो वहाँ पर आके ऐसा डिसीजन लेना, और फिर डिसीजंस के ऊपर सेलेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए। Selectors should be the one talking about inclusions and exclusions.
या चले कैप्टन भी रेलेवेंट है, बट कैप्टन बिकम्स रेलेवेंट because he's part of the committee. But then you have to have an explanation. पहले explanation आई थी उनके इंटेंट की, अब वो कह रहे हैं हमने हुरैरा के लिए किया है। अब हुरैरा के लिए किया तो हुरैरा प्लेइंग 11 में नहीं है, तो मसला यही है ना कि इनकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं लगती। अच्छा, ये इंटेंट की एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? कोई रेलेवेंट पर्सन थे? ये उनसे जब बात की थी, मेरा ख्याल है डायरेक्टर इंटरनेशनल के बारे में कहा गया था कि उन्होंने बात किया, कोचेस ने तो उनसे, सिलेक्टर्स ने तो बात ही नहीं की इमाम से। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये इतना गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से आनी चाहिए जो सिलेक्टर्स हैं, ठीक है, और उन्हें वही सिलेक्ट करें और वही उसकी वजह बताएं। जाहिर है कीनली वॉच कर रहे हैं, हर प्लेयर को वो देख रहे हैं, तो काम ही उनका है, इट इज देयर जॉब डिस्क्रिप्शन भैया, तो वो ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको किस वजह से। और एक्सपर्टीज भी उनकी है, ये किसी डायरेक्टर की एक्सपर्टीज नहीं होती अनलेस ही हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक झटका में ये लगा सलमान भाई, स्पिनर्स विदाउट स्पिनर, अब सलमान अली आ गए कि ये हमारे पास हैं या साइन कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर स्पिनर है अबरार को रखा गया, लेकिन उसको रिलीज कर दिया गया पहले टेस्ट से। अब कंडीशंस कुछ ऐसी सेट कर रहे हैं, हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया आया तो हमने स्लो विकेट्स बनाई, ठीक है, होम साइड को फेवर होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन मुशीब भाई ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से ऐसा किया, मुशीब भाई ने कहा कि हम वहाँ जाके कंडीशन देखेंगे, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है, लेकिन हमने मीरवाल देखा कि अब वो बिल्कुल ग्रीन विकेट कर दिया गया, जो उसकी तस्वीर भी हमारे कुछ सामने आई हैं, तो ओपोनेंट से डर के नहीं। देखिए, अगर आप स्पिन पिचेस बना रहे हैं टू योर एडवांटेज, तो दिस इज कॉल्ड होम एडवांटेज। अब आपने देखा है कि एक ऑपोजिशन है जिनकी स्ट्रेंथ ही स्पिन बॉलिंग है, और स्पिन बॉलिंग को वो अच्छा खेलते भी हैं और अच्छी बॉलिंग भी है उनके पास, तो आपने उनके वो कंडीशंस को ऑफर किया जो उनके लिए मुश्किल है, जैसे तो अब लेकिन देखिए हर पिच का एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। अगर आप टर्नर बनाएंगे तो उस पर आपने उनसे अच्छा खेलना है। अगर ग्रीन बनाया है तो आपने उनसे अच्छी बॉलिंग करनी है, कैचिंग भी करनी है क्योंकि कैच निकलेंगे ग्रीन पिच पे, और फिर बैटिंग भी आपके बैट्समैनों ने उनसे बेहतर करनी है। सो वट एवर चैलेंज यू पोज टू द ऑपोजिशन, आप ये समझते हैं कि आप बेटर इक्विप्ड हैं, और परफॉर्मेंस आपकी साबित करती है कि जो भी आपने ट्रैप बनाया दूसरों के लिए, आप उसमें खुद तो नहीं आ जाते, तो दैट ओनली टाइम विल टेल। लेकिन आई थिंक ये ठीक है, एटलीस्ट एक डिसीजन लिया आपने। जिन विकेटों का आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई थी, वो तो थी कि बस बचत हो जाए, ड्रॉ हो जाए मैच, तो क्योंकि वो डर की बेस पे, वो डिसीजन बेस था डर के ऊपर, तो उसका नतीजा नहीं निकला, आप फिर भी हार गए, आप फिर भी हार गए। तो एटलीस्ट आप डिसीजन लें। आप देखें इंडिया में जब टीम्स जाती हैं तो वो रैंक टर्नर्स बनाते, पहले दिन ऐसा लगता है पिच पे खुदाई हुई है, लंबा लंबा गेंद ब्रेक होता है, फिर टॉस वाइटल हो जाता है, फिर वो खेलते हैं उसके ऊपर, वो भी आउट होते हैं, लेकिन उनमें एक दो बंदे फिर स्कोर करते हैं, तो वो दूसरी टीम के लिए इनफ साबित होता है। तो आप जो भी कंडीशंस चूज करेंगे, सिंपली यू हैव टू बी बेटर देन द ऑपोजिशन। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर कंपैरेटिवली बात कीजिए, चूंकि ओपनर की बात चल रही है, हुरैरा और साइम अयूब दोनों को कहाँ पर रेट करेंगे आप? हुरैरा समझते हैं साइम अयूब से बेटर है? देखिए, दोनों डिफरेंट क्रिकेटर्स हैं। एक बड़ा ही फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्लेयर है, दूसरा जो है वो स्ट्रोक्स भी खेलता है और लंबा खेलता है, कंसिस्टेंट खेलता है। 4 डे क्रिकेट में अगर मैं रिकॉर्ड्स पे मबनी बात करूं या जितना मैंने उनको देखा है, तो ज़्यादा अश्योरेंस जो आपको देख के फील होती है ना, वो हुरैरा को देख के फील होती है। एज अ कॉम्पैक्ट प्लेयर, एज अ पर्सन हु विल टेक टाइम एंड कीप स्कोरिंग रन्स, और फिर वो पूरा दिन खेले। और एक पैकेज भी है, वो पहले से चौथे नंबर पे आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर दें, वो खेल लेता है। बाकी सैम ये है कि इसने भी कायद आज़म ट्रॉफी का जो फाइनल था पिछले साल कदाफी में, तो इसने ईच इनिंग 100 किया था, एक में डबल 100 किया था, एक में 100 किया था, सो ही प्लेड बिग इनिंग्स। बट सिंस देन अभी तक हम बात उसके क्रेडेंशियल्स पे ये नहीं कर रहे कि वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन टैलेंट ओनली इज नॉट इनफ, आपको परफॉर्मेंस पुट अप करनी पड़ती है। सिंस दैट फाइनल या PSL की चंद इनिंग्स के उसके बाद से लेके अब तक ही हैज नथिंग टू शो, उनके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। और जबकि हुरैरा ने तो अभी ए टीम में रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी की। बिल्कुल। तो अगर आपने रिसेंट फॉर्म को नहीं लेना है तो फिर मतलब आपकी रेलेवेंस नहीं बनती ना सिलेक्शन में, आप हमेशा रिसेंट परफॉर्मेंस को उठाते हैं। और अगर आप ये कह लें कि जी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट खिलाया था तो एक टेस्ट के बाद निकालना नहीं बनता, तो भाईजान वो ये जो लग्जरी होती है ना कि यार ये बंदा चल रहा है इसको चलाओ, ये बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर्स के लिए होती है ये लग्जरी, इट इज़ नॉट फॉर द न्यू प्लेयर्स। ठीक है कि जी आप एक बंदा आया अभी तक उसने किया ही कुछ नहीं, आप खिलाए जा रहे हैं कि जी चले, तो फिर तो कोई भी चलेगा, इतना खिलाओगे तो कोई भी किसी दिन तो चलेगा। सो एक प्रेसिडेंट सेट कर लें, फिर ऐसा ना करें कि आप वेरिएबल्स होते हैं किसी के 5 मैच 6 7, ये नहीं होते कि दूसरों के 2-2 और एक के 22-23 मौके, ये कोई रेलेवेंस नहीं बनती। अच्छा, थोड़ी सी बात की जा रही थी यारी दोस्ती के वाले से बाबर आजम पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, लेकिन साइम अयूब वो फिगर हैं
बाबर आजम भी चाहते थे कि साइम अयूब प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। हमने T20 में देखा, चले वो एक अलग है, T20 फॉर्मेट है, उसमें कुछ समझ आती कि साइम को रखना क्या मजबूरी थी और क्या था। अब शान जैसी हैं, उन्होंने भी साइम पे ही रिलाय किया है, तो ये फिर कप्तान के रिडार से बाहर की कोई बात है, बाहर से प्रेशर आप समझते हैं, या फिर ये दोनों कप्तानों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमें यही चाहिए? मैं नहीं जानता, मुझे अगर मालूम होता तो मैं ज़रूर उसके बारे में बात करता। आई हैव नो नॉलेज कि अगर ऐसे, और मुझे नहीं लगता शान ऐसा करेगा या बाबर ऐसा करेगा या एक्सटर्नली इन पे कोई ऐसा प्रेशर होगा। देखिए क्रिकेट एंड ऑफ द डे सेंटर में जाके ज़ीरो भी करना है तो पिच पे जाना पड़ता है आपको, लेकिन यहाँ पर मैं खुद बहुत अट्रैक्टेड हूँ। वो इतना अच्छा खेलता है, जब खूबसूरत खेलता है लगता है कि एक बंदे के लिए बड़ी आसान है क्रिकेट। बट हर चीज़ का एक कैलकुलेटेड नंबर होता है ना, आप उसके जब बियॉन्ड जाते हैं तो फिर ये बातें निकलती हैं जो आप कर रहे हैं। जब आप मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ करते हैं ना, तो लोग सोचना शुरू करते हैं यार ये फिर कोई कह के करा रहा है, इसका प्रेशर बहुत है। और ये चीज़ें हैं जो मलायन करती हैं एक प्लेयर को। आपको क्या लगता है कि अगर ये एक सीरीज़ में खुदा ना खास्ता अगर इस सीरीज़ में ना चला तो इसके लिए तो हर लेवल पे खेलना मुश्किल हो जाएगा। लोग कहेंगे लो जी इतना खेला किया कुछ नहीं, ठहरो रेस्ट कराओ इसको। और टैग ये लगेगा कि पिंडी की विकेट पे भी फ्लॉप हो गया, जो पिंडी की विकेट अगर घास वाली हुई तो लग समझ जाएगी किसी को भी। बहरहाल जी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बातें हैं आप मोहम्मद रिजवान और सरफराज, इनके दरमियान था, दोनों को स्कॉट कैसा बनेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में रिजवान को मौका दिया गया, सरफराज का क्या फ्यूचर, इस हवाले से कुछ बात करेंगे। ब्रेक में वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आगाज जो कि कल से होने जा रहा है। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की जो बता दी गई है, बैटर की बात की हमने, अब थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर की बात कर ली जाए। मोहम्मद रिजवान का दोबारा वापस आना और टेस्ट साइड को रिप्रेजेंट करना, सलमान भाई सरफराज को भी रखा गया स्क्वाड में, लेकिन प्लेइंग 11 में जो है वो कुर्रा जो है वो निकला मोहम्मद रिजवान का। समझते हैं थोड़ी सी जो गलतियाँ कुछ हुई सरफराज से कीपिंग में, वो एक उनका एक ड्रॉबैक था, वहाँ पर रिजवान उन पर ज़्यादा नंबर ले गए। ऑब्वियसली कीपिंग का बहुत फ़र्क है, फिटनेस का, एजिलिटी का बहुत फ़र्क है। देखिए एज का बेसिकली फ़र्क है, एग्जैक्टली एज का भी काफ़ी फ़र्क है। और देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एज के साथ अपनी फिटनेस को कीप अप करते हैं। देखें एक होती है ग्राउंड में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, लेकिन द ओल्डर यू ग्रो यू नीड प्रॉपर मसल अराउंड यू टू सपोर्ट यू टू अ एक्सटेंट के जहाँ पर आप compete कर रहे होते हैं अपने से 10 साल छोटे के साथ, बिल्कुल, जो कि अपनी फुल जवानी में होता है और हर तरह से वो तेज़ी में होता है। तो सरफराज की अगर आप फिज़ीक देखें तो बेसिकली वो 80% एक ग्राउंड ट्रेनिंग वाली वो ओल्ड टेक्निक जो होती है ना, ओल्ड ट्रेनिंग का जो स्कूल था पाकिस्तान में कि जब भगा लो, भज्जी जाओ, चक्कर लगा लो ग्राउंड के, तो वो उस पर बिल्ट हुई। आपको वो क्विंटन डिकॉक या संगाकारा जैसे या गिलक्रिस्ट जैसे जिस्म नज़र नहीं आते, उस प्लेटफॉर्म पे वो बेस्ड नहीं है। और उस प्लेटफॉर्म को हमारा ये जो खिता है, हमारी जो साइड है जहाँ से सरफराज आते हैं, वहाँ पर बड़ी लेट इस मामले को लेकर लोगों ने अडॉप्ट किया। यानी कि पहले वहाँ से जितने भी प्लेयर्स आते थे उनका सारा का एंटायरिटी में जो फोकस था कि जी क्रिकेट ग्राउंड में होती तो ग्राउंड में ट्रेनिंग करें, तो कॉन्सेप्ट्स वर नॉट अडॉप्टेड अर्लियर। और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट लेट था। जब बाकी दुनिया जिमों में जा रही थी तो हमारे यहाँ बड़े कहते थे कि लो आपने WWF में थोड़ी जाना है, जो आपने जिम में जाना है। ये हमारी सुपरस्टार्स ये बातें करते थे। तो आई थिंक कि द सूनर वी लर्न द बेटर। अभी कुछ उसमें बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं आई जहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल को मीट करें। अभी पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ऊपर बड़ी फिटनेस, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर प्रॉब्लम हुई फिटनेस को लेकर, तो आपने नीचे जो सिस्टम था ना उसमें फिटनेस को ले आए। और जब ले आए तो करवा क्या रहे हैं, सब कुछ ग्राउंड में। जिम्स का एक्सेस नहीं है, पानी प्लेयर्स के लिए मुहैया नहीं है, रिकवरी का मटेरियल मुहैया नहीं है, दौड़ें उनकी पूरी लग रही हैं, खाना आप उन्हें ऑफर नहीं कर रहे, सप्लीमेंट्स आप उन्हें ऑफर नहीं कर रहे, रिकवरी के कोई चार्ट्स उनके पास बने नहीं हुए। फिर आप तमाम मुल्क में जो फिटनेस टेस्ट लिया आपने, उसके बाद जो आपने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए हैं, वो सब के सब बच्चे एक ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि लंबा और छोटा, मोटा और पतला, किसी की कोर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, किसी की अपर बॉडी वीक है, किसी की लोअर बॉडी वीक है, हर बॉडी के डिफरेंट डायनामिक्स है। एक बॉलर है, एक ऑलराउंडर है, एक स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर है, एक कीपर है, इनके जो एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट है कि स्पेशलाइज
लोगों से कोसों मील दूर है, वो एक जनरल बंदे जो गूगल से अपनी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें भी वो हाई फाई चीज़ों पे नहीं जाते, वो वहीं तक जाते हैं जहाँ उनको समझ आती है जितनी, या जितनी उन्हें आसानी से कह लें कि वो ग्रास्प कर लेते हैं। तो अनलेस यू गेट इनटू रियल प्रोफेशनल्स and unless you really start to select people and then fund them to a level के यार ये रिकवरी तो करे ना, जो हम करा रहे हैं ये ना उसके बाद और वीक हो जाए। नहीं तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमने अपने लोकल छोड़ के हम गोरों के पास गए, 3-4 ट्रॉलीज टाई हुई। हमजा साहब जो गोरे हैं ना, हाँ। जो 2 गोरे फिटनेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, एक ड्रीकस है पाकिस्तान टीम में, अब ये पिछले कुछ 4 साल से ये दोनों हैं, और पाकिस्तान टीम की फिटनेस में कंपार्ट पे कंपार्ट आ रही है, फिटनेस टेस्ट ये ले नहीं रहे, नीचे लोगों पे सख्ती आ गई, वो अंदर बाहर शुरू हो गया, वो दोनों उधर ही मौजूद है, वो अपनी भारी तनख्वाहों के साथ वो उधर ही मौजूद है जिनके लड़के अनफिट थे, जिनके ऊपर एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी, या यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स आनी चाहिए थी, वो अपनी जगह पे मौजूद है। बदला क्या, सख्ती किस पे आई, वो बच्चों पे जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट करने थे। अच्छा, उनको पहले दिन फिटनेस टेस्ट लिया और जिसने पास नहीं किया वो बाहर। भाई सीजन से आप 2 माह दूर हैं, आप उनको महीना ट्रेनिंग कराएं और फिर उनका फिटनेस टेस्ट लें, और फिर भी अगर वो पास ना हो तो फिर आप डिसाइड करें कि अंदर आप घर से बुला के पहले दिन ही लोगों को अंदर बाहर कर रहे हैं, तो भैया आप उनको पहले ट्रेनिंग तो करवाएं, फिर आप उनका फिटनेस टेस्ट लें। ये कोई पुलिस की भर्ती थोड़ी है कि एंट्री टेस्ट हो रहा है, ये तो स्किलफुल लोग हैं जिनको आपने फिटनेस को एनहेंस करना है। तो आप उनके साथ पहले काम कीजिए, फिर टेस्ट लीजिए। आप पहले टेस्ट ले रहे हैं तो फिर काम कर रहे हैं, मतलब ये तो हर चीज़ ही उल्टो हो रही। आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। बहरहाल जी 4 पेसर्स पे रिलाई किया गया, चूंकि ग्रीन विकेट है। अच्छा, इस विकेट की अगर बात की जाए तो सलमान भी टॉस कल मैटर करेगा, क्योंकि क्लाउडी वेदर है, बारिश भी आज भी हो रही, 4 डे का जो दूसरा मैच शुरू होना था, और ग्रीन विकेट मैटर करता है टॉस? देखिए बिल्कुल, अगर ग्रीन पिच है और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है 4 फास्ट बॉलर मीन्स के आप टॉस जीतेंगे और आप पहले बॉलिंग करेंगे। लेकिन यूजुअली मैं आपको बताऊं कि ग्रीन पिच पे होता क्या कि अगर तो मॉइस्चर हो तो पहले दिन की मूवमेंट स्लो होती है। अच्छा। तो जो होती है ना बड़ी टीमें वो पहले बैटिंग करती हैं टॉस जीत, क्योंकि जैसे जैसे वो पिच ड्राई होता है ना उसमें थोड़े थोड़े सीम जो है वो डेंट्स बनाता है, और वो जब डेंट्स हार्ड होते हैं तो वो कट होता है बॉल, उसके ऊपर ऑफ द पिच कट होना शुरू हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका 90% दे बैट फर्स्ट, चाहे वो ऑल पेस से भी जा रहे हो। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान तो कई बार सिर्फ इसीलिए कि टेस्ट में पहला घंटा कुछ होना है तो उस वजह से हम बॉलिंग कर लेते हैं, करते रहे हैं पास में। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पिच में मॉइस्चर है तो बैटिंग, देखिए बैट्समैन के लिए टफ तो होता है पहला 1.5 घंटा, लेकिन बैटिंग फर्स्ट अगर आप कर लें तो फिर आगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, अब पेसर पे आ जाते हैं जी। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद। खबरें ये थी कि शाहीन को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन दोबारा से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है और मुसलसल हिस्सा है। गुड फॉर हिम, विश हिम गुड लक। नसीम शाह, खुरम शहजाद की एंट्री समझते हैं? अच्छा, देखिए खुरम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, और उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके टॉप प्लेयर्स को तंग किया, विकेटें ली उनकी, कंसिस्टेंटली बॉलिंग की, कि फिर वो अनफिट हो गए। तो लेट्स होप के ही बॉल्स वेल एंड ही स्टेज फिट। जो उनकी कुछ वीडियोस आई हैं बॉलिंग की नेट्स में से, तो वहाँ पर तो वो खासा तंग करें, वो पिच में काफ़ी मूवमेंट थी। तो अगर ऐसी पिच मैच में हुई तो फिर तो बॉलर्स की मौजें हैं। ठीक है जी। और मोहम्मद अली, समझते नहीं मीर हमजा को चांस देना चाहिए था? मीर हमजा इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन मोहम्मद अली। जिस तरह से आपने कहा कि मोहम्मद अली कुछ एरियाज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पैकेज देखिए जाए तो मीर हमजा इज़ फार बेटर। मीर हमजा इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर कह लें कि दुनिया का जा के वो खेला है क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, पाकिस्तान ए के टूर्स, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा उसका, और कंसिस्टेंट है, बड़े सालों से बॉलिंग कर रहा है। अली भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन यह है कि यू कुड हैव गॉन विद 2 लेफ्ट आर्म इन स्विंगर्स एंड 2 राइट आर्म आउट स्विंगर्स। अब अभी आप गए हैं विद 2 राइट आर्म आउट स्विंगर्स। नसीम शाह दोनों स्विंग कर लेता है, और जो है शाहीन वो लेफ्ट आर्म ज़्यादा उसका बॉल अंदर आता है। सो कोई ऐसा नहीं है हमजा के कोई बहुत फ़र्क पड़े। अच्छा, लेकिन इधर वे किसी के साथ भी जाते तो वो कॉम्बिनेशन ठीक होना था। अच्छा, बाबर आजम मेरा ख्याल होम ग्राउंड में, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, पहली दफ़ा टेस्ट में कप्तानी नहीं कर रहे, क्योंकि शान को ऑस्ट्रेलिया में मिली कप्तानी। यार ये और कुछ ऐसे स्टैट्स है जिनकी कोई वैल्यू नहीं। नहीं, पहली दफ़ा होम ग्राउंड में कोई, दूसरी दफ़ा ये हुआ, कोई प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या प्रेशर? एक कप्तान को किसी और की कप्तानी में खेलना आसान है? भाईजान खेलना पड़ता है ना आपको। जब आप कप्तान नहीं होते तो कोई और होता है, जब आप होते हैं तो फिर सारे आपके अंडर खेल रहे होते हैं, तो पार्ट ऑफ द गेम है।
तो इसको बाबर जब आए थे तो वो कप्तान तो नहीं थे ना, पहले तो अरसा कितना जब मुख्तलिफ कप्तानों के अंडर खेले फिर बन गए तो अब उतर गए हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है। अब इसका क्या प्रेशर लेना है एक ऐसे प्लेयर ने जिसने दुनिया में रन्स कर दिए, जो कितनी देर वर्ल्ड नंबर 1 रहा, और अभी भी वो जब रन्स करेगा तो वो टॉप चार्ट्स में ही रहेगा। प्लेयर तो बड़ा है वो, नो डाउट। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि उसको प्रेशर उससे ये ऑफ होगा। जिस तरह से आपने बात की थी डोमेस्टिक पे कि हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, अब कल परसों एक स्टेटमेंट आया कि जो ड्यूक का बॉल होता है और एक कोकाबोरा, उन्होंने कहा कि हम डोमेस्टिक में जनाब वो वाला बॉल यूज़ करने जा रहे थे। इससे पहले ये नहीं होता था, कोई लोकल बॉल यूज़ होते थे? नहीं जी, कोकोबरा यूज़ हो रहा था। कोकोबरा से ही पाकिस्तान के 9 टेस्ट मैच हैं। अच्छा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ड्यूक पे क्या लेने जा रहे हैं। ड्यूक तो इंग्लैंड में यूज़ होता है या वेस्ट इंडीज़ ड्यूक यूज़ करता है, उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं ड्यूक यूज़ नहीं होता। तो ना पाकिस्तान अगले 9-10 महीनों में इंग्लैंड जा रहा है टेस्ट खेलने और ना ही वेस्ट इंडीज़ जा रहा है। और अगर जा भी रहा हो, ऑस्ट्रेलिया एशेज़ खेलती है 5 टेस्ट, पाकिस्तान के तो टेस्ट ही 3-4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एशेज़ जब खेलती है ना तो उनके जो डोमेस्टिक सीजन में 2-2 मैच हर टीम ड्यूक से खेलती है, क्योंकि उस साल उन्होंने एशेज़ खेलनी होती है, उसके अलावा नहीं खेलते। हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कि अंदर कोई ऐसी गेम या होता है कि चल यार तेरे बॉल लगा देने हैं, चलो ये वाले बॉल लगा देते हैं, यानी इट डज़ नॉट लॉजिकली रिलेट। आपके सारे के सारे होम टेस्ट मैचेस जो हैं, इवन जो साउथ अफ्रीका जाके खेलने, वो ड्यूक से नहीं होने, वो कोकोबरा से। व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों बॉल में डिफरेंस बहुत फर्क है। जो कोकोबरा का बॉल है वो करना मुश्किल है फास्ट बॉलर के लिए, उसकी सिलाई कम होती है। अच्छा, तो वो ज़्यादा समझ लें कि उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क है। जो ड्यूक का बॉल है वो तो कोई भी अच्छी लाइन पे फेंके तो वो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आप डोमेस्टिक वालों को उस पर वो बड़े बड़े आउट कर लेंगे, जब उनकी टेस्ट में बारी आएगी और हाथ में कोकोबरा होगा तो उनको समझ नहीं लगनी कि अब करना क्या है। तो ये तो डाउन साइड है उसकी कि इसके साथ तो आधा बॉलर पूरा बॉलर बन जाता है ड्यूक के बॉल के साथ। तो जब वो आता है कोकोबरा के ऊपर तो फिर उसका असल इम्तिहान शुरू होता है, फिर वो उसे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए। तो आप एक चीज़ सही करते हैं, फिर आप उस चीज़ में बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी फर्दर एप्लीकेशन के आप वो चीज़ अप्लाई कर देते हैं। मेरा ख्याल है इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पिछले साल कुछ मैचेस ड्रॉ हुए थे, लेकिन बजाय कि ये उस सेंटर की पिच को एड्रेस करें, उन्होंने बॉल तब्दील कर दी। ठीक है, तो ये अपनी सर से चीज़ उतारने वाली या इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता अभी लगाने का। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस आपने कहा कि वो चीज़ें कुछ आ जाती है। अब तो हेडमास्टर साहब भी जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं, वो इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद फिर ये फैसले कोई खिलाई मखलूक कर रही है, कोई समझ से बात आता है। देखें अभी उन पे बात आनी है। अच्छा, उन पे बात आएगी। देखिए, अगर तो वो फैसले कर रहे हैं तो ही विल टेक द क्रेडिट ऑफ द गुड थिंग्स एंड ही विल बी आस्क्ड अबाउट द थिंग्स जो प्लान के मुताबिक नहीं होंगी। इतना बड़ा नाम है और जो उनके पीछे बैठे उन्हें तो कोई जानता ही नहीं है, बिल्कुल, उनका तो कोई तारुफ ही नहीं है, बिल्कुल। तो ही इज द पर्सन हु हैज टू टेक डिसीजंस। और जो बंदे रेलेवेंट नहीं है उनको कहे साइड पे हो जाए। अभी मसला ये है कि लग नहीं रहा कि वो चीज़ें कर रहे हैं। या तो वो निकल के कह देंगे मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, तो फिर हम उनसे पहला सवाल तो ये पूछेंगे, जो पाकिस्तान एक ही टीम अनाउंस हुई है, इसका सीज़न का बेस्ट स्पिन टॉप विकेट टेकर था मोहम्मद रमीज़, वो क्यों नहीं है? सीज़न का चौथे नंबर का फास्ट बॉलर था शोएब अख्तर, वो ग्रेड 2 में भी टॉप किया, वो नहीं है। तो जो लड़के 9वीं 10वीं यानी जो दिन दोनों की मिला के 65 विकेटें हैं वो बाहर हो गए, और जिन दोनों की मिला के 17 विकेटें हैं वो टीम के अंदर आ गए। तो ये क्या, ये कौन सी सिलेक्शन है? फिर टूर्नामेंट का बेस्ट विकेट कीपर 4 डे का वो नहीं है टीम में, वो वाला बच्चा है जिसका भी 4 डे खेला ही नहीं और 1 डे खेला ही नहीं, वो वाला बच्चा पाकिस्तान ए में है। दूसरा रोहेल नज़ीर है, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दूसरे विकेट कीपर की है, वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो दे नीड टू आंसर फॉर दैट कि भाई ये सिलेक्शंस किस मेरिट के ऊपर काम नहीं, नाम देखा जा रहा है। ठीक है, देखें अगर ये उन्होंने नहीं किया तो नाम उनके लगनी है, और अगर उन्होंने किया है तो देन ही हैज टू टेक व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ इट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ मीटिंग में कहें कि डोमेस्टिक लड़के खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें, तो जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं उनको आपने जगह नहीं देनी, वो क्यों खेलें? कोई जवाब ही नहीं है, जवाब नजर ही नहीं आ रहा। वो टॉप करके भी ना खेलें। ठीक है, आगे क्या करें? रमीज को एक मैच आपने खिलाया, फर्स्ट क्लास सीजन टॉप करके एक मैच खिलाया उसको, उसमें भी ग्रीन विकेट पे उसने 2 आउट किए या 3 आउट किए, फिर आपने उसको अगले में नहीं रखा, तो आप ये भी पास ही रखें। ये इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं कि एक मैच खिला दिया? तो जो आपने ऑस्ट्रेलिया लड़के भेजे फास्ट बॉलर स्पिनर, वो उसकी आधी विकेटें हैं रमीज से उसी सीजन में जिसमें उसने टॉप किया। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया टूर पे, एक को आप एक मैच खिला रहे हैं, तो जस्टिफिकेशंस नहीं है इनके पास अपने एक्शंस की। ये तो देखेंगे जब आते हैं तो क्या कहते हैं। तो मैं तो वकार भाई को यही उनको बात जो है ना अर्ज कर सकता हूँ कि सर आपका नाम लगना है।
बात ये वही है जो यूनुस खान ने अभी तक अब्दुल रज़ाक कवर बचा के रखा हुआ है ना, इन्होंने ये चेहरे बचा के रखे हैं कि जहाँ पे मौका आएगा ना फिर यूज़ करेंगे। ये छोटे मोटे मैचेस जो हैं वो होते रहेंगे। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो कुछ तब्दीलियाँ स्टेडियम्स के हवाले से हो रही हैं उस पर बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस मामले पर, क्या मामला है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है। उस हवाले से चेयरमैन पीसीबी भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच था उसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले ये कहा गया कि स्पेक्टेटर्स के बगैर मैच होगा, लेकिन बाद में खबर ये आई कि उसको पिंडी शिफ्ट कर दिया गया। और पिंडी की जो सूरत हाल है, बारिशें वहाँ पर मुसलसल हो रही हैं। वैसे पूरे मुल्क में बारिशें इस वक्त तसलसल के साथ जारी हैं। लेट्स सी ये 2 टेस्ट मैचेस का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि मेरी जो पहली तरजीह है वो अप टू डेशन है और इनको आलमी मेयार के स्टेडियम्स बनाना है। सलमान भट्ट साहब, कज़ाफ़ी का तो हम समझते हैं एक मॉडल भी दिया गया, वो रिंग वाला दुबई तर्ज का कोई मॉडल है, अच्छी चीज़ है, अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते बहुत कम टाइम बचा है, इतने बड़े इवेंट को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह से ये सारा खिलाना शुरू कर देना। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की काफ़ी स्पीड थी जब वो सीएम थे कंस्ट्रक्शन के मामला में। ऑल्दो दिस इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम, ये इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल है। हो सकता है ये कुछ प्रोजेक्ट में कटिंग कर दें, यानी कि अगर कैपेसिटी 20,000 बढ़ानी है, 10,000 बढ़ानी है तो उसको 2,000 कर दें, तो उसको जल्दी मैनेज करने की कोशिश करें। बट वी शैल सी के क्या होता है। एट द मोमेंट इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। ये मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं, इतना आसान नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स बनाने और ऐसे काम भी करना है, और 5 माह रह गए हैं। बहरहाल इज ट्राइंग और हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं कि अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अपग्रेड हो। लोगों के लिए क्रिकेट का मैच देखना एक फ्रेंडली एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ जी। तो अभी तक तो जो था वो कोसों दूर से आप मैच देख रहे हैं, आगे जंगला लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा एक जेल की मुलाकात लगती थी। तो बेहतर कराची में तो जंगला भी ऐसा है कि वो पूरा सही नज़र भी नहीं आता। तो आई एम ग्लैड कि वो हटाया जा रहा है और बिल्कुल एक सामने एक HD एक्सपीरियंस दिया जाएगा। आप बिल्कुल लाइव देख रहे होंगे, बल्कि 8K एक्सपीरियंस होगा हमने सामने वाला। अच्छा सलमान भी, आपने वो देखा जैसे वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में वो एक ग्रास, वो एक सिटिंग एरिया होता है, वो पूरा घास का बना होता है। वो पूरे एशिया में आपने कहीं देखा? इंडिया में मेरे ख्याल अब उन्होंने शुरू देखिए, हमारे यहाँ ना सिक्योरिटी कंसर्न हर चीज़ का स्टार्ट वहाँ से होता है। तो आपको दीवारें चाहिए इर्द गिर्द, तो वहाँ पर तो वो जहाँ पे ये घास के होते हैं हिल्स, उसके पीछे दीवारें तो नहीं होती। उसके पीछे तो आप देखते हैं कॉमन वो ट्रैफिक गुजर रही होती है और वो पार्क्स की तरह की लुक उसमें दी होती है। यू कांट डू दैट इन पाकिस्तान। स्पेशली कुछ क्रिएट करना चाहे कोई आर्किटेक्ट तो शायद कर भी ले, लेकिन देन इन केस ऑफ रेन वहाँ पर तो लोग आते हैं सन बात लेने, सन को एंजॉय करते हैं। इधर वो वाला सन होता नहीं है एंजॉय करने वाला, और सर्दी में मैच नहीं होता। सर्दी में सन निकले तो ज़्यादा लोग किन्नो खा लेते हैं। ठीक है जी, इससे ज़्यादा मैच का तो वो टाइम नहीं होता पंजाब में। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कही है स्टेडियम्स के हवाले से, अगर हमारे पास पड़ी हुई है तो वो हम दिखा देते हैं, क्योंकि तरक्याती काम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस हवाले से उन्होंने कहा है, एक बड़ी स्टेटमेंट भी दे दी है। दिखाएं जी, पहले वो सुन लेते हैं। अच्छा भट्ट साहब, इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लेकिन इदारे हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। प्लस उन्होंने कहा कि अगर विदाउट स्पेक्टेटर्स भी हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन हमने स्टेडियम जो हैं वो तगड़े तैयार करने हैं कि पूरी दुनिया जब देखे टीवी पे मैच मज़ा आए। देखिए, बड़ा क्लियर था उनके स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि क्योंकि काम हो रहा होगा तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने अलाउ नहीं किया कि काम भी हो रहा है और उस दौरान आप स्पेक्टेटर्स के बगैर भी मत जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है काम वालों ने रोज़ जाना रोज़ आना लेबर को देखते हुए या उनके आने जाने को देखते हुए उन्होंने मना किया, विच मेक सेंस। सो इट इज़ फाइन। बस होपफुली कि पिंडी में अब वेदर अच्छा रहे, मैचेस हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की असल जो बात है कि टेस्ट चैंपियनशिप में रेलेवेंट रहने के लिए ये 2 मैच जीतने बड़े ज़रूरी हैं। यस, और इस वक्त हम 6ठे नंबर पे हैं अगर उस रैंकिंग में देखा हम काफी वक्त से इसी नंबर पर हैं और हर फॉर्मेट में इधर ही फिर रहे हैं। 7वें से 6ठे पे ऊपर चले गए। ये एक दर्जे किसी और का रिजल्ट होगा, बगैर खेले। और मजे की बात ये है कि बगैर खेले हमें दूसरों के रिजल्ट्स ने बहुत फेवर किया थ्रू आउट। बगैर खेले शाहीन शाह अफरीदी भी जो वो टॉप 10 बॉलर्स में आ गए हैं। एक अरसा दराज से हम मैच नहीं खेले वर्ल्ड कप के बाद, अगर उस तरह से देखे जाए। और बाबर आजम भी तरक्की कर ली उन्होंने। हर हफ्ते चूंकि बुध के रोज़ रैंकिंग जारी होती है और उसमें मेरा ख्याल बगैर खेले अगर तरक्की मिल रही है तो वैसे ही कोई बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, तो फिर तो थोड़ा ऐसे कैलेंडर छोड़ ही देना चाहिए। हर हफ्ते हम बुध को देख लें। 6ठे नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान की टीम और 5 मैचेस खेल चुके हैं, 9 मैचेस और हैं।
टोटल ये कितने 14 मैचेस हो गए, 14 में से कितने जीतने होंगे तो हमारी कुछ उम्मीदें रोशन हो सकती है? देखिए ये ना टेस्ट चैंपियनशिप का जो कह लें कि टास्क है ना डिफरेंट है। ये इसका जो एक चार्ट है उस पर पॉइंट्स परसेंटेज में गिने जाते हैं, बिकॉज हर एक के मैच बराबर नहीं है। कोई 20 मैच खेल रहा है, कोई 18 खेल रहा है, कोई 14 खेल रहा है, कोई किसी से खेल रहा है, कोई किसी से नहीं खेल रहा। तो इसकी कैलकुलेशंस आईसीसी ने डिफरेंटली बनाई हुई हैं एंड आई डू नॉट नो कि पाकिस्तान की परसेंटेज क्या चल रही है। बट एट द मोमेंट जब शान को हमने सुना तो उसने कहा था कि हमारे मैक्सिमम मैचेस 9 में से जीतना ज़रूरी है। तो ये वाले तो वो मैच हैं कि जो आप जिसमें फेवरेट है, फेवरेट से मुराद है कि आपका अपर हैंड है, तो अब आपको जीतने चाहिए ये 2 मैच ताकि आगे आसानी हो, क्योंकि आपने 2 साउथ अफ्रीका से भी खेलने हैं, 3 इंग्लैंड से खेलने हैं, तो 5 टेस्ट मैच तो आपके टफ हैं। वेस्ट इंडीज़ को तो आप इंग्लैंड या उनकी लाइन में ना गिने, ऑल्दो के हमारे लिए टफ हो सकते हैं, बट स्टिल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका विल बी द टफेस्ट ओपोनेंट्स, स्पेशली साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। तो वो पाकिस्तान के लिए ये वाले मैच जीतने बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि पूरी जो क्रिकेटिंग नेशन है टेस्ट मैचेस की तरफ चल गई। इंडिया वो टेस्ट मैचेस खेलने में मसरूफ़ है। हमने देखा इंग्लैंड वो श्रीलंका के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ भी चल रहा है, और जितने भी हैं तो उधर से चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की, उससे पहले टेस्ट मैचेस सारे खेलने। अब तो अब हम पाकिस्तान को भी नहीं ब्लेम कर सकते। तो ये एक किस तरह से सेट किया जाता है ये साल का कैलेंडर? देखिए सब कुछ फिट इन करना है, और उसमें यह है कि अब आपके लिए रिस्पाइट कोई नहीं, आपको ब्रीदर कोई नहीं। अब आपने T20 भी खेलने हैं, लीगें भी खेलनी है, आईसीसी अपना शो लगाई है, फ्रेंचाइज का अपना शो है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो प्लेयर्स के लिए एक पैक्ड स्केड्यूल है। इसलिए इसमें होता है कि अब आप फॉर्मेट के प्लेयर्स चूज़ कर लेते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। तो अब जो आ गया आईसीसी की तरफ से तो खेलना है। सो नाउ पीपल हैव टू मैनेज। जैसे इंग्लैंड का एक प्लेयर्स का ग्रुप ही अलग है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान के पास भी जब ग्रुप बड़ा होगा तो पाकिस्तान भी ये कर सकता है। कब बड़ा होगा? हमने तो एक मौका दे के देख लिया, लेकिन उसमें से कोई रिजल्ट निकला नहीं है जो हमें डॉर्मेंट टीम भेजी है। देखिए हमारा तर्ज नहीं ठीक पाथवेज क्रिकेट का। अब आप अपनी टीम को ए टीम के साथ खिलाएं ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप हारेंगे भी तो कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा, और आप मेंटली इम्पैक्ट नहीं होगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट के खेलेंगे ना तो जीत गए तब भी ग्रोथ नहीं है, और हार गए तो मेंटल डाउन साइड है। तो पता नहीं ये ऑर्गेनाइजर्स को क्या कहना यार, इनकॉम्पिटेंट है, इन्होंने आइडिया ही नहीं है, दे आर नॉट एट पार विद इंटरनेशनल लेवल, थॉट प्रोसेस ही नहीं है इन लोगों का। ये सिफारिशें करा के लगे हुए हैं, पता नहीं पीछे कौन कौन है। तो अगर इन्होंने उन्होंने कढ़ना ही नहीं है, उन्होंने ही चलाई जाना है। प्लेयर कोई नया ले आते हैं, उस पर थोपते हैं, उसको बदल देते हैं, पीछे तो वही काम चल रहा है। अच्छा, तो हायर अथॉरिटीज तक सब अच्छा है कि खबर देता कौन है कि भाई नीचे सब परफेक्ट चल रहा है? हायर अथॉरिटी खबर मंगती कितने है, वो तो खुद किसी मैकेनिज्म के थ्रू कोई नहीं आता। अच्छा, हमारा बताए तो सही, मुझे कोई प्रोसेस तो बता दें। आप इश्तिहार देते हैं 15 दिन तक एप्लीकेशन का, दूसरे दिन आप बंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। आप टीम बंदा छोड़ता है खेल के, 1-2.5 घंटे का उसका एक्सपीरियंस नहीं होता फील्ड के अंदर कोचिंग का, आप उसे टीम डायरेक्टर लगा देते हैं, आप उसको कोच लगा देते हैं, किसी को मैनेजर लगा देते हैं, किसी को कुछ लगा देते हैं। पीपल डोंट इवन क्वालिफाई फॉर द पोजीशंस। पाकिस्तान के लिए तो वरिंग साइन ये है कि आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपका कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है, आपके कोई लॉज, कोई चीज़ है ही नहीं जिसको मर्जी जहां मर्जी किसी भी वक्त। तो ये तो बादशाहत के भी कुछ असूल होते हैं, इधर तो वो भी नहीं है। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इधर क्या हो सकता है, प्रोफेशनलिज्म वाली तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है जी, और इस प्लेटफॉर्म से जनाब हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही करते चले आए हैं और रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट और क्रिकेटर्स को फलने फूलने दें, और इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ज़रूरी हों तो ही लें, वरना जो मेरिट पर लोग आ रहे हैं उन्हीं को मौका देना चाहिए। कल पहला टेस्ट मैच है, लेट्स सी इसका आगाज़ किस तरह से होता है और ये 5 दिन मुकम्मल टेस्ट कर पाता है, यानी इस पर मज़ीद बात करेंगे अगले शोज़ में। आज के शो से